ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। विश्वामित्र का स्कंद के जात कर्म आदि 13 संस्कार करना और विश्वामित्र के समझाने पर भी ऋषियों का अपनी पत्नियों को स्वीकार न करना तथा अग्निदेव आदि के द्वारा बालक स्कंद की रक्षा करना। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उन महान धैर्यशाली और महाबली महासेन के जन्म लेने पर भांति भांति के बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे। स्त्री पुरुषों का स्वभाव विपरीत हो गया। सर्दी आदि इन्होंने भी सर्दी आदि इन्होंने भी अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। अच्छा, इनमें भी सर्दी आदि इन ऋतुओं में भी अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ग्रह, दिशाएं और आकाश ये सब जलने लगे और पृथ्वी जोर जोर से गर्जनासी करने लगी। लोकहित की भावना रखने वाले महर्षि चारों ओर अत्यंत भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत में शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने लगे। उस चैत्र रथ नामक वन में जो लोग निवास करते थे वे कहने लगे, अग्नि ने सप्तर्षियों की 6 पत्नियों के साथ समागम करके हम लोगों पर बहुत बड़ा अनर्थ लाद दिया है। दूसरे लोगों ने उस गरुड़ी पक्षिणी से कहा, तूने ही यह अनर्थ उपस्थित किया है। यह उन लोगों का विचार था जिन्होंने स्वाहा देवी को गरुड़ी के रूप में जाते देखा था। लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारा कार्य स्वाहा ने किया है। गरुड़ी ने लोगों की बातें सुनकर कहा, यह मेरा पुत्र है। फिर उसने धीरे से स्कंद के पास जाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता हूं। इधर सप्तर्षियों ने जब यह सुना कि हमारी 6 पत्नियों के रंग से अग्निदेव के एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने अरुंधति देवी के सिवा अन्य 6 पत्नियों को त्याग दिया, क्योंकि उस वन के निवासियों ने उस समय 6 पत्नियों के गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति बताई थी। राजन, यद्यपि स्वाहा ने सप्तर्षियों से बार बार कहा कि यह मेरा पुत्र है, मैं इसके जन्म का रहस्य जानती हूँ। लोग जैसे बता लोग जैसे बात उड़ा रहे हैं वैसी नहीं है, तो भी वे सहसा उनकी बात पर विश्वास न कर सके। महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्षियों की इष्ट पूर्ण जब सप्तर्षियों की इष्टि पूर्ण कर चुके, तब वे भी काम पीड़ित अग्नि के पीछे पीछे गुप्त रूप से चल दिए थे। उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था, अतः उन्होंने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जान लिया। फिर से देखते हैं। महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्षियों की इष्टि पूर्ण कर चुके, तब वे भी काम पीड़ित अग्नि के पीछे पीछे गुप्त रूप से चल दिए थे। उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था, अतः उन्होंने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जान लिया। विश्वामित्र जी सबसे पहले कुमार कार्तिकेय की शरण में गए तथा उन्होंने महासेन की दिव्य स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी की। उन महामुनि ने कुमार के सारे मांगलिक कृत्य संपन्न किए, जात कर्म आदि 13 क्रियाओं का भी अनुष्ठान किया। स्कंद की महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पक्षी का धारण, देवी के समान प्रभावशालिनी शक्ति का ग्रहण तथा पार्षदों का वरण आदि कुमार के सभी कार्यों को विश्वामित्र ने लोकहित के लिए आवश्यक सिद्ध किया। अतः विश्वामित्र मुनि कुमार के अधिक प्रिय हो गए। महामुनि विश्वामित्र ने यह जान लिया था कि स्वाहा ने अन्य ऋषि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव से संबंध स्थापित किया था। इसलिए उन्होंने सब ऋषियों से कहा, आपकी स्त्रियों का कोई अपराध नहीं है। उनके मुख से यथार्थ बात जानकर भी ऋषियों ने अपनी पत्नियों को सर्वथा त्याग ही दिया। मार्कंडेय उवाच।
मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उस समय स्कंद के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र हो इंद्र से कहा, देवेश्वर, स्कंद का बल असह्य है, शीघ्र उन्हें मार डालिए, विलंब न कीजिए। महाबली इंद्र, यदि आप इन्हें अभी नहीं मारते हैं तो ये त्रिलोकी को, हम सबको तथा आपको भी अपने वश में करके देवेंद्र बन उठेंगे। तब इंद्र ने व्यथित होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, यह बालक बड़ा बलवान है। यह लोक सृष्टा ब्रह्मा को भी युद्ध में पराक्रम करके मार सकता है। अतः मुझ में इस बालक को मारने का साहस नहीं है। इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे। यह सुनकर देवता बोले, आप में अब बल और पराक्रम नहीं रह गया है, इसलिए ऐसी बातें कहते हैं। हमारी राय है कि संपूर्ण लोक मातृकाएं स्कंद के पास जाएं। ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती हैं, अतः स्कंद को मार डालें। तब बहुत अच्छा कहकर वे मातृकाएं वहां से चल दी। परंतु स्कंद का अप्रतिम बल देखकर उनके मुख पर उदासी छा गई। वे सोचने लगी, इस वीर को पराजित करना असंभव है। ऐसा निश्चय होने पर वे उन्हीं की शरण में गईं और बोली, महाबली कुमार, तुम हमारे पुत्र हो जाओ, हमें माता बना लो। देखो, हम पुत्र स्नेह से विकल हो रही हैं। हमारे स्तनों से दूध झर रहा है, इसे पीकर हम सबको सम्मानित और आनंदित करो। मातृकाओं की यह बात सुनकर समर्थ स्कंद के मन में उनके स्तनपान की इच्छा जागृत हो गई। फिर महासेन ने उन सब का समादर करके उनकी मनोवांछा पूर्ण की। तदनंतर बलवानों में बलिष्ठ वीर स्कंद ने अपने पिता अग्निदेव को आते देखा। कुमार महासेन के द्वारा पूजित हो मंगलकारी अग्निदेव मातृका गणों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी रक्षा करने लगे। उस समय संपूर्ण मातृकाओं के क्रोध से जो एक नारी मूर्ति प्रकट हुई थी, वह हाथ में त्रिशूल ले धाय की भांति अपने पुत्र के समान प्रिय स्कंद की सब ओर से रक्षा करने लगी। लाल सागर की एक क्रूर स्वभाव वाली कन्या थी, जिसका रक्त ही भोजन था। वह महासेन को पुत्र की भांति हृदय से लगाकर सर्वतोभावेन उनकी रक्षा करने लगी। वेद प्रतिपादित अग्नि बकरे का सा मुख बनाकर उनके संतानों के साथ उपस्थित हो पर्वत शिखर पर निवास करने वाले बालक स्कंद का इस प्रकार मन बहलाने लगी, मानो उन्हें खिलौनों से खिला रही हो। Okay. इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंग, आंगी प्रसंग में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 226वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर स्कंद की जो है मातृका शक्तियां भी जो है स्कंद की धाय रूपी माताएं हैं, कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने उनका स्तनपान किया है। और एक और नारी के रूप में देवी प्रकट हुई है और वो स्कंद की रक्षा कर रही हैं। तो अभी बालक स्कंद मातृकाओं से, पिता अग्नि से, और एक लाल रंग की क्रूर स्वभाव वाली कन्या जो एक देवी का एक और प्रतीक है, इन सब से घिरे हुए हैं और सुरक्षित है, ये देखा हमने। और ऋषियों ने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। दैट इज व्हाट दे डिसाइडेड टू डू, कि इनके अंग से ही क्यों न हो जो है स्कंद की उत्पत्ति हुई है, तो अब हम इनको पत्नी रूप में इनके साथ नहीं रहेंगे। सप्तविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। पराजित होकर शरण में आए हुए इंद्र सहित देवताओं को स्कंद का अभयदान। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ग्रह, उपग्रह, ऋषि, मातृकागण और मुख से आग उगलने वाले दर्पयुक्त पार्षद गण, ये तथा दूसरे बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृका गणों के साथ रहकर महासेन को सब ओर से घेरे हुए उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। देवेश्वर इंद्र को अपनी विजय के विषय में संदेह ही दिखाई देता था, तो भी वे विजय की अभिलाषा से
ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवताओं के साथ आगे बढ़े। सब देवताओं से घिरे हुए बलवान इंद्र महासेन को मार डालने की इच्छा से हाथ में वज्र ले बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। देवताओं की सेना बड़ी भयानक थी। उनमें जोर जोर से विकट गर्जना हो रही थी। उसकी प्रभा का विस्तार महान था। उसके ध्वज सन्नाह यानी कि कवच विचित्र थे। सभी सैनिकों के वाहन और धनुष नाना प्रकार के दिखाई देते थे। सब ने श्रेष्ठ वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। सभी लोग श्री संपन्न तथा विविध आभूषणों से विभूषित दिखाई देते थे। इंद्र को अपने वध के लिए आते देख कुमार ने भी उन पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर, महाबली देवराज इंद्र अग्नि नंदन स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय के निकट पहुंचे, तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंह के समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने लगे। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र के समान जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत सी होकर वहीं चक्कर काटने लगी। अग्निकुमार स्कंद यह देखकर कि देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं, कुपित हो उठे और अपने मुंह से आग की बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना प्रारंभ किया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। किसी का शरीर जल गया, किसी का सिर, किसी के आयुध जल गए और किसी के वाहन। वे सबके सब सहसा तितर बितर हो आकाश में बिखरे हुए तारों के समान जान पड़ते थे। इस तरह जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अग्निनंदन स्कंद की ही शरण में आए। तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर अपने वज्र का प्रहार किया। महाराज, इंद्र के छोड़े हुए उस वज्र ने शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय की दाईं पसली पर गहरी चोट पहुंचाई और उन महामना स्कंद के पार्श्व भाग को क्षत विक्षत कर दिया। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के उस दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी। उसने सुवर्ण में कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झलमिला रहे थे। फिर से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ दक्षिण भाग से, जहां पर स्कंद को इंद्र के प्रहार से चोट लगी थी वहां से। और वो पुरुष कैसा था? युवावस्था में था। उसने सुवर्णमयी कवच धारण कर रखा था। उसके हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। वज्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कंद देव की शरण में आए। तब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ कुमार स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभय दान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्वत में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में इंद्र स्कंद समागम विषयक 227वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर स्कंद ने इंद्र को पराजित कर दिया और एक और पुरुष की उत्पत्ति हुई है, जो इंद्र के वज्र से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम विशाख रखा गया। अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः स्कंद के पार्षदों का वर्णन। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो, जो देखने में बहुत अद्भुत हैं। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से वहां बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर ले जाते थे। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर से वहां अत्यंत बलशालिनी
कन्याएं भी उत्पन्न हुई थीं। पूर्वोक्त कुमार ग्रहों ने विशाख स्कंद को अपना पिता माना। भगवान स्कंद बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्यागणों और अपने पुत्रों से घिर कर मातृकाओं को देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। वे भी भद्रशाख तथा कौशल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पिता कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान तथा पुत्री की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूपा महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। तप नामक अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया वे सब स्कंद के पास आईं और पूछने लगी, हम क्या करें? कुमार्यु ऊचुहु कुमार्य ऊचुहु कुमारियां बोली, जो बालिकाएं उत्पन्न हुई थी अग्नि से, वो आई स्कंद के पास और वो कहती हैं, कुमार्या ऊचुहु कुमारियां बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हो और आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाएं, यही हमारी प्रिय मनोरथ है, आप इसे पूर्ण कीजिए। तब उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार कहा, बहुत अच्छा, तुम सब लोग पृथक पृथक पूजनीय माता मानी जाओगी। तुम्हारे दो भेद होंगे, शिवा और अशिवा। तदनंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गईं। काकी, हलीमा, मालिनी, बृहंता, आर्या, पलाला और वैमित्रा ये सातों शिशु की माताएं हैं। ये सातों शिशु की माताएं हैं। भगवान स्कंद की कृपा से इन्हें शिशु नामक एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जो अत्यंत दारुण और भयंकर था। उसकी आंखें रक्त वर्ण की थीं। शिशु और मातृका गणों को लेकर जो 8 व्यक्ति होते हैं उन्हें वीराष्टक कहा गया है। बकरे के से मुख से युक्त स्कंद को सम्मिलित करने से यह समुदाय वीर नवक कहा जाता है। नवक यानी 9, अब वो 9 हो गए। तो 7 मातृकाएं, एक जो शिशु उत्पन्न हुआ वो, और बकरे के मुख वाला स्कंद, ये 9 मिलाकर वीर नवक, और केवल माताएं और शिशु मिलाकर वीराष्टक। युधिष्ठिर, स्कंद का ही छठा मुख छागमय है। स्कंद का ही छठा मुख छागमय है, यह जान लो। राजन, वह 6 सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा उसकी पूजा करती है। स्कंद के छहों मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम भद्रशाख हुआ। फिर से देखते हैं एक बार। स्कंद का ही छठा मुख छागमय है, यह जान लो। राजन, वह 6 सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा उनकी पूजा करती हैं। स्कंद के छहों मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम भद्रशाख हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विविध आकार वाले पार्षदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में कुमारोत्पत्ति विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ। 39:द्विशततमोऽध्यायः स्कंद का इंद्र के साथ वार्तालाप, देवसेना पति के पद पर अभिषेक तथा देवसेना के साथ उनका विवाह। देवसेनापति के पद पर अभिषेक तथा देवसेना के साथ उनका विवाह। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, स्कंद सोने का कवच, सोने की माला और सोने की कलंगी से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर आसन पर बैठे थे। उनके नेत्रों से सुवर्ण की सी ज्योति छिटक रही थी और उनके शरीर से महान तेजः पुंज प्रकट हो रहा था। उन्होंने
लाल रंग के वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित कर रखा था। उनके दांत बड़े तीखे थे और उनकी आकृति मन को लुभा लेने वाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा तीनों लोकों के लिए अत्यंत प्रिय थे। तदनंतर वर देने में समर्थ, शौर्य संपन्न, युवा अवस्था से सुशोभित तथा सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान शोभा ने कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं ही सेवन किया। फिर से, तदनंतर वर देने में समर्थ, शौर्य संपन्न, युवावस्था से सुशोभित तथा सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं ही सेवन किया। मूर्तिमती शोभा से सेवित हो वहां बैठे हुए महायशस्वी सुंदर कुमार को उस समय सब प्राणी पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति देखते थे। महामना ब्राह्मणों ने महाबली स्कंद की पूजा की और सब महर्षियों ने वहां आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया। ऋषय ऋषय ऊचुः ऋषि बोले, हिरण्यगर्भ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम समस्त जगत के लिए कल्याणकारी बनो। तुम्हारे पैदा हुए अभी 6 रातें ही बीती होंगी। इतने में ही तुमने समस्त लोकों को अपने वश में कर लिया है। सुरश्रेष्ठ, फिर तुम्ही ने इन सब लोकों को अभयदान दिया है। अतः आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोकों के भय का निवारण करो। स्कंद उवाच स्कंद बोले, तपोधनो, इंद्र इस पद पर रहकर संपूर्ण लोकों के लिए क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओं की किस प्रकार रक्षा करते हैं। ऋषय ऊचुः ऋषि बोले, देवराज इंद्र संतुष्ट होने पर संपूर्ण प्राणियों को बल, तेज, संतान और सुख की प्राप्ति कराते हैं तथा उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। वे दुष्टों का संहार करते और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्पुरुषों को जीवन दान देते हैं। बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले इंद्र सभी प्राणियों को आवश्यक कार्यों में लगने का आदेश देते हैं। सूर्य के अभाव में वे स्वयं ही सूर्य होते हैं और चंद्रमा के न होने पर स्वयं ही चंद्रमा बनकर उनका कार्य संपादन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह सब इंद्र का कार्य है। इंद्र में अपरिमित बल होता है। वीर, तुम भी श्रेष्ठ बलवान हो, अतः तुम ही हमारे इंद्र हो जाओ। शक्र उवाच इंद्र ने कहा, महाबाहो, तुम ही इंद्र बनो और हम सबको सुख पहुंचाओ। सज्जन शिरोमणे, तुम इस पद के सर्वथा योग्य हो, अतः आज ही इस पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद उवाच स्कंद बोले, इंद्रदेव, आप ही स्वस्थ चित्त होकर तीनों लोकों का शासन कीजिए और विजय प्राप्ति के कार्य में संलग्न रहिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र बनने की इच्छा नहीं है। शक्र उवाच इंद्र ने कहा, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम ही देव शत्रुओं का संहार करो। वीरवर, मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूँ, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इंद्र पद पर स्थित रहूं तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम दोनों में परस्पर फूट डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु, यदि तुम फूट जाओगे तो जगत के प्राणी 2 भागों में बट जाएंगे। महाबलवान वीर, संपूर्ण लोकों के निश्चय ही 2 दलों में बट जाने तथा लोगों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न किए जाने पर हम लोगों में युद्ध प्रारंभ हो सकता है। तात, इस युद्ध में जैसा कि मेरा विश्वास है तुम ही विजयी होोगे, अतः तुम ही इंद्र हो जाओ। इस विषय में कोई दूसरी बात मत सोचो। स्कंद उवाच स्कंद बोले, देवेंद्र, आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहें, आपका कल्याण हो। आप ही तीनों लोकों के तथा मेरे भी स्वामी हैं। आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, यह मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र उवाच इंद्र ने कहा,
महाबलवान स्कंद, मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहूंगा। यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, यदि तुमने यह निश्चित बात कही है, अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है, तो मेरी यह बात सुनो। महावीर, तुम देवताओं के सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद उवाच। स्कंद बोले, देवराज, दानवों के विनाश, देवताओं के कार्य की सिद्धि तथा गौओं और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक कीजिए। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त देवताओं सहित इंद्र ने कुमार का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय वहां महर्षियों द्वारा पूजित होकर स्कंद की बड़ी शोभा हुई। उनके ऊपर तना हुआ वह सुवर्णमय छत्र उद्भासित हो रहा था, मानो प्रज्वलित अग्नि का अपना ही मंडल प्रकाशित होता हो। नरश्रेष्ठ, परंतप युधिष्ठिर, साक्षात त्रिपुर नाशक यशस्वी भगवान शिव तथा देवी पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। भगवान वृषध्वज, जो कि शिव का ही दूसरा नाम है, भगवान वृषध्वज ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्कंद का समादर किया। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र हैं। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने जिस वीर्य का त्याग किया था, वही श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हुआ। फिर कृत्तिकाओं ने अग्नि के वीर्य को श्वेत पर्वत पर पहुंचाया था। भगवान रुद्र के द्वारा गुणवानों में श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय का सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, ये रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया है। रुद्र स्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कंद रुद्र के ही पुत्र कहलाए। भारत, सुरश्रेष्ठ स्कंद का जन्म रुद्र स्वरूप अग्नि से, स्वाहा से तथा 6 स्त्रियों से हुआ था, इसलिए वे भगवान रुद्र के पुत्र हुए। अग्निनंदन स्कंद लाल रंग के 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, कांतिमान एवं तेजस्वी शरीर से ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो 2 लाल बादलों के साथ भगवान अंशुमाली यानी कि सूर्य सुशोभित हो रहे हों। अग्निदेव ने स्कंद के लिए कुक्कुट के चिन्ह से अलंकृत ऊंचा ध्वज प्रदान किया था, जो रथ पर अपनी अरुणा प्रभा से प्रलयाग्नि के समान उद्भासित होता था। संपूर्ण भूतों में जो चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है, वही कुमार कार्तिकेय के सम्मुख शक्ति रूप में उपस्थित है। वह देवताओं की विजय श्री को बढ़ाने वाली है तथा उन स्कंद देव के शरीर में सहज स्वाभाविक कवच का प्रवेश हो गया, जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता है। राजन, शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण शक्ति, असम्मोह यानी कि विवेक, भक्तजनों की रक्षा, सुन का संहार और समस्त लोकों का पालन, ये सारे गुण स्कंद के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार समस्त देवताओं द्वारा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणों से विभूषित विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदय वाले स्कंद पूर्ण चंद्रमंडल के समान सुशोभित हुए। उस समय अत्यंत प्रिय लगने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि सब ओर गूंज उठी। देवताओं के उत्तम वाद्य भी बजने लगे। देव और गंधर्व गीत गाने लगे और समस्त अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ये तथा और भी बहुत से देवगण एवं पिशाच समूह विविध अलंकारों से अलंकृत हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट हो स्कंद को घेर कर खड़े थे। उस समय इन सबसे घिरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय देवताओं द्वारा अभिषिक्त हो भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा, मानो सूर्य देव अंधकार का नाश करके उदित हुए हों। तदनंतर सारी देव सेनाएं सहस्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आईं और कहने लगी, आप ही हमारे पति हैं।
समस्त भूतगणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देव सेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित तथा प्रशंसित हुए। इस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात उस कुमारी देवसेना का स्मरण किया जिसका उन्होंने केशी के हाथ से उद्धार किया था। उन्होंने सोचा स्वयं ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को ही उसका पिता नियत किया है, उसका पति सॉरी। उन्होंने सोचा स्वयं ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को ही उसका पति नियमित किया है। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्राभूषणों से भूषित करके ले आए। फिर बल संहारक इंद्र ने स्कंद से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारे जन्म लेने के पहले से ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत की है। अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पाणी ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दायां हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पाणी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोग यह जान गए कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सीनी वाली, कुहू, सद्वृत्ति तथा अपराजिता कहते हैं। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तब शोभा स्वरूपा लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। पंचमी तिथि को स्कंद देव श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं, और षष्ठी को कृतार्थ हुए थे, इसलिए षष्ठी महातिथि मानी गई है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंदोपाख्यान संबंधी 229वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ स्कंद जो है देवताओं के सेनापति बने, फिर वो देवसेना नाम की जो कन्या थी उसके साथ स्कंद का विवाह हुआ। 63 कृत्तिकाओं को नक्षत्र मंडल में स्थान की प्राप्ति तथा मनुष्यों को कष्ट देने वाले विविध ग्रहों का वर्णन। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कुमार महासेन को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तर्षियों में से 6 की पत्नियां उनके पास आईं। वे धर्मपरायणा तथा महान पातिव्रत्य का पालन करने वाली थी, तो भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। अतः उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान स्कंद के पास शीघ्रतापूर्वक आकर कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण रुष्ट होकर हमें त्याग दिया है, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह बता दिया है कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। अतः हमारे सत्य कथन को सुनकर तुम इस संकट से हमारी रक्षा करो। प्रभो, तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाए रखना चाहती हैं। यह सब कार्य संपन्न करके तुम हमसे उरुण हो जाओ। स्कंद उवाच। स्कंद बोले, वंदनीय सतियों, आप लोग मेरी माताएं हैं और मैं आप सबका पुत्र हूँ। इसके सिवा यदि आप लोगों की और कोई इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र को कुछ कहने के लिए उत्सुक देख स्कंद ने पूछा, क्या काम है, कहिए। स्कंद के इस प्रकार आदेश देने पर इंद्र बोले, रोहिणी की छोटी बहन अभिजित देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए वन में चली गई है। रोहिणी की छोटी बहन अभिजित देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए वन में चली गई है। तुम्हारा कल्याण हो। आकाश से यह एक नक्षत्र च्युत हो गया है। इसकी पूर्ति कैसे हो, इस प्रश्न को लेकर मैं
किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। स्कंद, तुम ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस उत्तम काल, मुहूर्त या नक्षत्र की पूर्ति के उपाय का विचार करो। अभिजित का पतन होने से ब्रह्मा जी ने धनिष्ठा से ही सत्ययुग आदि काल की गणना का क्रम निश्चित किया, क्योंकि वही उस समय युगादि नक्षत्र था। इसके पूर्व रोहिणी को ही युगादि नक्षत्र माना जाता था, क्योंकि उसी के प्रारंभ काल में चंद्रमा, सूर्य तथा गुरु का योग होता था। इस प्रकार नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी। के शायद नक्षत्र होना चाहिए, जो भी यहाँ नक्षत्र लिखा है। इस प्रकार नक्षत्र मास की या नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी, यानी इवन नंबर था उस मंथ के दिन की संख्या। इंद्र के उपर्युक्त प्रस्ताव करने पर उनका आशय समझकर छहों कृत्तिकाएं अभिजित के स्थान की पूर्ति करने के लिए आकाश में चली गईं। वह अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। वह अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। गरुड़ जातीय विनता ने स्कंद से कहा, बेटा, तुम मेरे पिंडदाता पुत्र हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। स्कंद उवाच। स्कंद ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। माँ, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्नेह रखकर कर्तव्य का आदेश देती रहो। देवी, तुम यहाँ सदा अपनी पुत्र वधु देवसेना द्वारा सम्मानित होकर रहोगी। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर समस्त मातृगणों ने आकर स्कंद से कहा, बेटा, विद्वानों ने हमें संपूर्ण लोकों की माताएं कहकर हमारी स्तुति की है। अब हम तुम्हारी माता होना चाहती हैं। तुम मातृभाव से हमारा पूजन करो। स्कंद उवाच। स्कंद ने कहा, आप मेरी माताएं हैं, मैं आप लोगों का पुत्र हूँ। मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभीष्ट कार्य हो उसे बताइए। मातर ऊचुः, माताओं ने कहा, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से इस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हों, वे अपना पद छोड़ दें। उनके उस स्थान पर अब हमारा अधिकार हो जाए, उनका उस पर कोई अधिकार ना हो। फिर से देखते हैं। माताओं ने कहा, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से इस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, वे अपना पद छोड़ दें। उनके उस स्थान पर हम हमारा अधिकार हो जाए, ऐसा चाहते हैं। उनका इस पर कोई अधिकार ना रहे। ये मातृकाएं स्कंद से मांग रही हैं। सुरश्रेष्ठ, हम संपूर्ण जगत की पूजनीया हों। जो पहले मातृकाएं थी, उनकी अब पूजा ना हो। उन्होंने तुम्हारे लिए हम पर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियों को कुपित करके हमारे संतान सुख को छीन लिया है। अतः तुम हमें संतान प्रदान करो। हमारे पतियों को अनुकूल करके हमें संतान सुख की प्राप्ति कराओ। स्कंद उवाच। स्कंद बोले, माताओं, जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया, उन्हें आप लोग अब नहीं पा सकती। यदि दूसरी कोई प्रजा पाने की आपके मन में इच्छा हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। मातर ऊचुः, माताओं ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हमें इन लोक माताओं की संतानें सौंप दें। हम उन्हें खाना चाहती हैं। तुमसे पृथक जो इस संतानों के तुमसे पृथक जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक हैं, उन्हें भी हम खाना चाहती हैं। स्कंद उवाच। स्कंद बोले, देवियों, आप लोगों ने यह दुख की बात कही है, तो भी मैं आपको पहले की मातृकाओं की संतानों को अर्पित कर देता हूँ, परंतु आप लोग उन सब की रक्षा करें। इसी से आपका भला होगा। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मातर ऊचुः, माताओं ने कहा, स्कंद, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार हम उन संतानों की रक्षा अवश्य करेंगी। शक्तिशाली कुमार, हमें दीर्घ काल तक तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। स्कंद उवाच।
स्कंद बोले, संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाएं, तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं। मैं आप लोगों को एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूंगा, जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा। उसके साथ सम्मान पूर्वक रहकर आप लोग परम सुख की भागिनी होंगी। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर स्कंद के शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी तथा परम कांतिमान एक पुरुष प्रकट हुआ, जो समस्त मानव प्रजा को खा जाने की इच्छा रखता था। वह पैदा होते ही भूख से पीड़ित हो सहसा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर स्कंद की आज्ञा से वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया। श्रेष्ठ द्विज, इस ग्रह को स्कंदापस्मार कहते हैं। स्कंदापस्मार कहते हैं। इसी प्रकार अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विनता को शकुनी ग्रह बताया जाता है। अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विनता को शकुनी ग्रह बताया जाता है। पूतना को राक्षसी बताया गया है, उसे पूतना ग्रह समझना चाहिए। वह भयंकर रूप धारण करने वाली निशाचरी बड़ी क्रूरता के साथ बालकों को कष्ट पहुंचाती है। इसके सिवा भयानक आकार वाली एक पिशाची है, जिसे शीतपूतना कहते हैं। वह देखने में बड़ी डरावनी है। वह मानवी स्त्रियों का गर्भ हर ले जाती है। लोग अदिति देवी को रेवती कहते हैं। रेवती के ग्रह का नाम रैवत है। वह महाभयंकर महान ग्रह भी बालकों को बड़ा कष्ट देता है। दैत्यों की माता जो दिति है, उसे मुखमंडिका कहते हैं। वह छोटे बच्चों के मांस से अधिक प्रसन्न होती है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। कुरुनंदन, स्कंद के शरीर से उत्पन्न हुए जिन कुमार एवं कुमारियों का वर्णन किया गया है, वे सभी गर्भस्थ बालकों का भक्षण करने वाले महान ग्रह हैं। वे कुमार उन्हीं पत्नी स्वरूपा कुमारियों के पति कहे गए हैं। उनके कर्म बड़े भयंकर हैं। वे जन्म लेने के पहले ही बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। राजन, विद्वान पुरुष जिसे गोमाता सुरभि कहते हैं, उसी पर आरूढ़ होकर शकुनी ग्रह विनता अन्य ग्रहों के साथ भूमंडल के बालकों का भक्षण करती हैं। नरेश्वर, कुत्तों की माता जो देवजातीय सरमा है, वह भी सदैव मानवीय स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों का अपहरण करती रहती हैं। जो वृक्षों की माता है, वह करंज वृक्ष पर निवास किया करती है। वह वर देने वाली तथा सौम्य है और सदा समस्त प्राणियों पर कृपा करती है। इसलिए पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्ष पर रहने वाली उस देवी को नमस्कार करते हैं। ये तथा दूसरे 18 ग्रह मांस और मधु के प्रेमी हैं और 10 रात तक सूतिका ग्रह में निरंतर टिके रहते हैं। कद्रु सूक्ष्म शरीर धारण करके गर्भिणी स्त्री के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और वहां उस गर्भ को खा जाती है। इससे वह गर्भिणी स्त्री सर्प पैदा करती है। जो गंधर्वों की माता है, वह गर्भिणी स्त्री के गर्भ को लेकर चल देती है, जिससे उस मानवी स्त्री का गर्भ विलीन हुआ देखा जाता है। जो अप्सराओं की माता है, वह भी गर्भ को पकड़ लेती है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि अमुक स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया। लाल सागर की कन्या का नाम लोहितायनी है, जिसे स्कंद की धाय बताया गया है। उसकी कदम्ब वृक्षों में पूजा की जाती है। जैसे पुरुषों में भगवान रुद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में आर्या उत्तम मानी गई है। आर्या कुमार कार्तिकेय की जननी है। लोग अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उनका उपर्युक्त ग्रहों से पृथक पूजन करते हैं। इस प्रकार मैंने ये कुमार संबंधी महान ग्रह बताए हैं। जब तक 16 वर्ष की अवस्था न हो जाए, तब तक ये बालकों का अमंगल करने वाले होते हैं। जो मातृगण और पुरुष ग्रह बताए गए हैं, उन सबको समस्त देहधारी मनुष्य सदा स्कंद ग्रह के नाम से जाने।
एक टिप्पणी है, मनुष्यों को कष्ट देने वाले ये तामस स्कंद ग्रह भगवान रुद्र के भूत प्रेतादि गणों की भांति कुमार स्कंद के शरीर से उत्पन्न तमोमय कुमार के साथी माने जाते हैं। इन ग्रहों से रक्षा पाने के लिए भगवान महेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भय दिखाकर भी भगवान की भक्ति कराने में हेतुभूत होने के कारण इन ग्रहों का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान के भक्तों को यह ग्रह छू भी नहीं सकते। तमोगुणी प्रजा पर भी सब तामस ग्रहों का बल काम करता है और वही उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। तो इन सारे ग्रहों से ग्रहों के भय से, कोप से बचने के लिए महेश्वरी की पूजा अर्चना और भक्ति करनी चाहिए। स्नान, धूप, अंजन, बलि कर्म, उपहार अर्पण तथा स्कंद देव की विशेष पूजा करके इन स्कंद ग्रहों की शांति करनी चाहिए। राजेंद्र, इस प्रकार पूजित तथा विधिवत पूजन द्वारा अभिवंदित होने पर वे सभी ग्रह मनुष्यों का मंगल करते हैं और उन्हें आयु तथा बल देते हैं। अब मैं भगवान ईश्वर को नमस्कार करके उन ग्रहों का परिचय दूंगा जो 16 वर्ष की अवस्था के बाद मनुष्यों के लिए अनिष्टकारक होते हैं। जो मनुष्य जागते या सोते में देवताओं को देखता और तुरंत पागल हो जाता है, उस कष्ट देने वाले ग्रह को देवग्रह कहते हैं। जो मनुष्य बैठे बैठे या सोते समय पितरों को देखता और शीघ्र पागल हो जाता है, उस बाधा देने वाले ग्रह को पितृग्रह जानना चाहिए। जो सिद्ध पुरुषों का अनादर करता है और क्रोध में आकर वे सिद्ध पुरुष जिसे शाप देते हैं, जिसके कारण वह तुरंत पागल हो जाता है, उसे सिद्ध ग्रह की बाधा प्राप्त हुई है ऐसा समझना चाहिए। जो विभिन्न सुगंधों को सूंघता तथा रसों का आस्वादन करता है एवं तत्काल ही उन्मत्त हो उठता है, उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रह को राक्षस ग्रह जानना चाहिए। भूतल पर जिस मनुष्य में दिव्य गंधर्वों का आवेश होता है, वह भी शीघ्र ही उन्मादग्रस्त हो जाता है। उसे गांधर्व ग्रह की ही बाधा समझनी चाहिए। जिस पुरुष पर सदा पिशाच चढ़े रहते हैं, वह भी शीघ्र पागल हो जाता है। अतः वह पिशाच ग्रह की ही बाधा है। काल क्रम से जिस पुरुष में यक्षों का आवेश होता है, उसे भी पागल होते देर नहीं लगती। इसे यक्ष ग्रह की बाधा जानना चाहिए। जिस देहधारी मनुष्य का चित्त वात, पित्त और कफ नामक दोषों के कुपित होने से अपनी संज्ञा खो बैठते हैं, वह शीघ्र ही विक्षिप्त हो जाता है। उसकी वैद्यक शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करानी चाहिए। जो घबराहट, भय तथा घोर वस्तुओं के दर्शन से ही तत्काल पागल हो जाता है, उसके अच्छे होने का उपाय केवल उसे सांत्वना देना है। कोई ग्रह क्रीड़ा विनोद की, कोई भोजन की और कोई कामोपभोग की इच्छा रखता है। इस प्रकार ग्रहों की प्रकृति 3 प्रकार की है। जब तक 70 वर्ष की अवस्था पूरी होती है, तब तक ये ग्रह मनुष्यों को सताते हैं। उसके बाद तो सभी देहधारियों को ज्वर आदि रोग ही ग्रहों के समान सताने लगते हैं। जिसने अपने इंद्रियों को सब ओर से समेट लिया है, जो जितेंद्रिय, पवित्र, नित्य, आलस्य रहित, आस्तिक तथा श्रद्धालु है, उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छोड़ते हैं। उसे दूर से ही त्याग देते हैं। हाँ, कभी नहीं छेड़ते हैं। फिर से, जिसने अपनी इंद्रियों को सब ओर से समेट लिया है, जो जितेंद्रिय, पवित्र, नित्य, आलस्य रहित, आस्तिक तथा श्रद्धालु है, उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छेड़ते हैं, उसे दूर से ही त्याग देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने मनुष्यों को जो ग्रहों की बाधा प्राप्त होती है, उसका संक्षेप से वर्णन किया है। जो भगवान महेश्वर के भक्त हैं,
उन मनुष्यों को भी ये ग्रह नहीं छूते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में मनुष्यों को कष्ट देने वाले ग्रहों के वर्णन से संबंध रखने वाला 230वां अध्याय पूरा हुआ। 1त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। स्कंद द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार, रुद्रदेव के साथ स्कंद और देवताओं की भद्रवट यात्रा, देवासुर संग्राम, महिषासुर वध तथा स्कंद की प्रशंसा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा, तुम मेरे ओरस पुत्र हो, अतः मैं चाहती हूं कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, मां, तुम कैसी प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो? स्वाहोवाच। स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती आई हूँ। पुत्र, परंतु अग्निदेव को इस बात का अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ। बेटा, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के ही साथ निवास करूं। स्कंद उवाच। स्कंद बोले, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो कुछ आहुति देंगे, वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। शोभने, इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का संयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। तुरंत तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके स्वतः लोकों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके समस्त लोकों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर्य की स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इसी पर्वत पर गिरा था, जिसके मिंजिका मिंजक नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई जिससे मिंजिका मिंजक नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर, कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। इस प्रकार वह 5 भागों में विभक्त होकर गिरा था। उसी से ये तुम्हारे विभिन्न आकृति वाले मांसभक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवमस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुषों को आक के फूलों से उन 5 गुणों की सेवा करनी चाहिए। गणों की। राजन, धनार्थी पुरुषों को आक के फूलों से उन 5 गणों की, यानी कि उन 5 पार्षदों की सेवा करनी चाहिए। रोगों की शांति के लिए भी उनका पूजन करना उचित है। मिंजिका मिंजक का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है। अतः बालकों के हित की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सदा इस जोड़े को नमस्कार करें। वृक्षों पर से गिरे हुए शुक्र से वृद्धिका नाम वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस प्रकार ये पिशाचों के असंख्य गण बताए गए हैं।
राजन, अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। इंद्र के ऐरावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो दो वैजयंती नाम से विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेय को अर्पण कर दिया। उनमें से एक घंटा विशाख ने ले लिया और दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों की पताकाएं लाल रंग की हैं। उस समय देवताओं ने जो खिलौने इन्हें दिए थे, उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते हैं। राजन, अद्भुत शोभा से संपन्न और कांतिमान कुमार कार्तिकेय उस समय उस स्वर्णमय शिखर पर पिशाचों और देवताओं के समूह से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे अंशुमाली सूर्य के उदय से मनोहर कंदरा वाले मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास से सुंदर वन वाले उस श्वेतगिरी की शोभा बढ़ गई थी। वहां कहीं फूलों से भरे हुए कल्प वृक्ष के वन और कहीं कनेर के कानन सुशोभित होते थे, कहीं पारिजात के वन थे तो कहीं जपा और अशोक के उपवन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे तो कहीं दिव्य मृग गण विचर रहे थे। सब ओर दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सब से उस श्वेत पर्वत की शोभा बहुत बढ़ गई थी। वहां संपूर्ण देवता तथा देवर्षि गण आकर विराजमान हो गए। क्षुब्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब ओर गूंजने लगा। वहां दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का जी नहीं भरता था। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जब अग्नि नंदन भगवान स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जुटे हुए थे। साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसके प्रेरणा से वह शुभ्र रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष युक्त मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। उनके आगे आगे गुह्यकों सहित नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो भद्रवट को जाते हुए वरदायक भगवान वृषभध्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। मालाधारी जृंभक गण, यक्ष तथा राक्षसों से सुशोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में चल रहा था। उसके दाहिने भाग में विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं तथा रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर से घेर रखा था। यमराज के पीछे पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो 3 शिखरों से सुशोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भली भांति सजाया गया था। जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पाश लिए उस त्रिशूल को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार के आकृति वाले जल जंतु भी थे। विजय के पीछे भगवान रुद्र का
पट्टिश नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा, मुसल और शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। राजन, पट्टिश के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा सेवित कमंडलु यात्रा कर रहा था। कमंडलू के दाहिने भाग में जाते हुए तपस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु और अंगिरा आदि महर्षि थे और देवता भी बार बार उसका पूजन करते थे। इन सब के पीछे उज्जवल रथ पर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। रुद्रदेव के पीछे ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, नदियां, गहरे जलाशय, समुद्र, अप्सराएं, नक्षत्र, ग्रह तथा देवकुमार चल रहे थे। मनोहर रूप और भांति भांति की आकृति धारण करने वाली बहुत सी सुंदरी स्त्रियां फूलों की वर्षा करती हुई भगवान रुद्र के पीछे पीछे जा रही थी। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके पर्जन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर श्वेत छत्र लगा रखा था। राजन, वायु और अग्नि चमर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान वृषभध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गौरी, विद्या, गांधारी, केशिनी, मित्रा और सावित्री, ये सब पार्वती देवी के पीछे पीछे चल रही थी। विद्वानों द्वारा प्रकाशित संपूर्ण विद्याएं भी उन्हीं के साथ थीं। इंद्र आदि देवता सेना के मुहाने पर उपस्थित हो भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेना का झंडा लेकर आगे आगे चलता था। भगवान रुद्र का सखा यक्षराज पिंगल देव, जो सदा श्मशान में ही उसकी रक्षा के लिए निवास करता और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला था, उस यात्रा में भगवान शिव के साथ था। इन सब के साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवट की यात्रा कर रहे थे। वे कभी सेना के आगे रहते और कभी पीछे, उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। वे कभी सेना के आगे रहते और कभी पीछे, उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। मरणधर्मा मनुष्य इस संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की ही पूजा करते हैं। इन्हीं को शिव, ईश, रुद्र और पितामह कहते हैं। लोग नाना प्रकार के भावों से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण हितैषी देव सेनापति कृत्तिका नंदन स्कंद भी देवताओं की सेना से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे। तदनंतर महादेव जी ने कुमार महासेन से यह उत्तम बात कही, बेटा, तुम सदा सावधानी के साथ मारुत स्कंध नामक देवताओं के 7वें व्यूह की रचना करना। मारुत स्कंध नामक देवताओं के 7वें व्यूह की रक्षा करना। स्कंद उवाच, स्कंद बोले, प्रभो, मैं 7वें व्यूह मारुत स्कंध की अवश्य रक्षा करूंगा। देव, इसके सिवा और भी मेरा जो कुछ कर्तव्य हो उसके लिए आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। रुद्र उवाच, रुद्र ने कहा, पुत्र, काम पड़ने पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन से तथा मुझ में भक्ति करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर विदा किया। स्कंद के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। महाराज, सहसा समस्त देवताओं को मोह में डालता हुआ नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित हो उठा। समस्त संसार अत्यंत मूढ़ सा हो गया। पृथ्वी हिलने लगी, उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गई। सारा जगत अंधकार में मग्न सा जान पड़ता था। उस समय यह दारुण उत्पात देखकर भगवान शंकर, महाभागा उमा, देवगण तथा महर्षिगण क्षुब्ध हो उठे। जिस समय वे सब लोग मोहग्रस्त हो रहे थे, उसी समय पर्वतों और मेघमालाओं के समान दैत्यों की विशाल एवं भयंकर सेना दिखाई दी। वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी
अनेक प्रकार की बोली बोलती हुई भीषण गर्जना कर रही थी। उसने रणभूमि में आकर देवताओं तथा भगवान शंकर पर धावा बोल दिया। दैत्यों ने देवताओं के सैनिकों पर कई बार बाण वर्षा की। शिलाखंड, शतघ्नि जिसे कि तोप भी कहते हैं, प्रास, खड्ग, परिघ और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इन भयंकर महान अस्त्रों की मार से देवताओं की सारी सेना क्षण भर में पीठ दिखाकर भाग चली। सारे सैनिक युद्ध से विमुख दिखाई देते थे। बहुत से योद्धा, हाथी और घोड़े काट डाले गए। असंख्य आयुध और बड़े-बड़े रथ टूक टूक कर दिए गए। इस प्रकार दानवों द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की सेना युद्ध से विमुख हो गई। जैसे आग समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार असुरों ने देवताओं की सेना में भारी मार काट मचा दी। बड़े बड़े वृक्षों से भरे हुए वन का अधिकांश भाग जल जाने पर उसकी जैसी दुरावस्था दिखाई देती है, उसी प्रकार दैत्यों की अस्त्राग्नि में अधिकांश सैनिकों के दग्ध हो जाने के कारण वह देवसेना धराशायिनी हो रही थी। उस महासमर में असुरों की मार खाकर वे सब देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हीं के सिर फट गए थे तो किन्हीं के सब अंगों में गहरे घाव हो गए थे। तदनंतर बलासुर विनाशक देवराज इंद्र ने अपनी उस सेना को दानवों से पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए कहा, शूरवीरों, भय त्याग दो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हथियार उठाओ और पराक्रम में मन लगाओ। तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। इन भयंकर दिखाई देने वाले दुराचारी दानवों को जीतो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्यों पर टूट पड़ो। इंद्र की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने इंद्र को अपना आश्रय बनाकर दानवों के साथ पुनः युद्ध प्रारंभ किया। तत्पश्चात वे सभी देवता, महाबली मरुदगण तथा वसुओं एवं महाभाग साध्य गण सहित युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने संग्राम में कुपित होकर दैत्यों की सेनाओं के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए, वे उनके शरीर में घुसकर प्रचुर मात्रा में रक्त पीने लगे। वे तीखे बाण उस समय दैत्यों के शरीर को विदीर्ण कर रणभूमि में इस प्रकार गिरते दिखाई देते थे, मानो वृक्षों से सर्प गिर रहे हों। राजन, देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर इस प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान धरती पर गिरने लगे। देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर सब प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान धरती पर गिरने लगे। तदनंतर समस्त देवताओं ने उस युद्ध में दानव सेना को अपने विविध बाणों के प्रहार से भयभीत करके रणभूमि से विमुख कर दिया। फिर तो उस समय हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकार के विजय वाद्य एक साथ बज उठे। इस प्रकार देवताओं और दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। रक्त और मांस से वहां की भूमि पर कीचड़ जम गई थी। फिर सहसा बाजी पलट गई। देवलोक की पराजय दिखाई देने लगी। भयंकर दानव देवताओं को मारने लगे। उस समय दानवेंद्रों के भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ते थे। उनके रणवाद्यों तथा भेरियों का गंभीर घोष सब ओर गूंज उठा। इतने में ही दैत्यों की भयंकर सेना से महाबली दानव महिष हाथों में एक विशाल पर्वत लिए निकला और देवताओं पर टूट पड़ा। राजन, बादलों से घिरे हुए सूर्य की भांति पर्वत उठाए हुए उस दानव को देखकर सब देवता भाग चले, परंतु महिषासुर ने देवताओं का पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया। युधिष्ठिर, उस भयानक पर्वत के गिरने से देवसेना के 10,000 योद्धा कुचलकर धरती पर गिर पड़े। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृगों को डराता हुआ उन पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिषासुर ने अपने दानव सैनिकों के साथ रणभूमि में समस्त देवताओं को भयभीत करते हुए उन पर शीघ्र ही
प्रबल आक्रमण किया। कार्तिकेय के द्वारा महिषासुर का वध। उस महिषासुर को आते देख इंद्रिय आदि सब देवता भयभीत हो अपने अस्त्र शस्त्र और ध्वजा फेंक कर युद्ध भूमि से भागने लगे। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर दौड़ा और पास जाकर उनके रथ का कुबर पकड़ लिया। कुबर यानी क्या होता है? रथ का वह अग्रभाग जहां जुआ बांधा जाता है, कुबर कहलाता है। ग्राम्य भाषा में उसे नकेला या सबूनी कहते हैं। नकेला या सबूनी कहते हैं। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर दौड़ा और पास जाकर उनके रथ का कुबर पकड़ लिया। जब क्रोध में भरे हुए महिषासुर ने सहसा भगवान रुद्र के रथ पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी और आकाश में भारी कोलाहल मच गया और महर्षि गण भी घबरा गए। उधर विशालकाय दैत्य मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। उन्हें यह निश्चय हो गया कि हमारी जीत होगी। उस अवस्था में भी भगवान रुद्र ने युद्ध में महिषासुर को स्वयं नहीं मारा, किंतु उस दुरात्मा दानव की मृत्यु जिनके हाथों से होने वाली थी, उन कुमार कार्तिकेय का स्मरण किया। भयानक महिषासुर रुद्र के रथ को रोककर देवताओं को त्रास और दैत्यों को हर्ष प्रदान करता हुआ बार बार सिंहनाद करने लगा। देवताओं के लिए वह घोर भय का अवसर उपस्थित था। उसी समय जगमगाते हुए सूर्य की भांति कुमार महासेन क्रोध में भरे हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर को लाल वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। उनके हार और आभूषण भी लाल रंग के ही थे। उनके घोड़े का रंग भी लाल था। उन महाबाहु भगवान स्कंद ने सुवर्णमय कवच धारण किया था। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विराजमान थे। उनकी अंग कांति भी सुवर्ण के समान ही उद्भासित हो रही थी। उन्हें सहसा संग्राम में उपस्थित देख दैत्यों की सेना रणभूमि से भाग चली। राजेंद्र, महाबली महासेन ने महिषासुर पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई जो उसके शरीर को विदीर्ण करने वाली थी। कुमार के हाथ से छूटते ही उस शक्ति ने महिषासुर के महान मस्तक को काट गिराया। सिर कट जाने पर महिषासुर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पर्वत सदृश विशाल मस्तक ने गिरकर उत्तर पूर्व देश के 16 योजन लंबे द्वार को बंद कर दिया। अतः वह देश सर्वसाधारण के लिए अगम्य हो गया। उत्तर कुरु के निवासी अब उस मार्ग से सुखपूर्वक आते जाते हैं। देवताओं और दानवों ने देखा कुमार कार्तिकेय बार बार शत्रुओं पर शक्ति का प्रहार करते हैं और वह सहस्रों योद्धाओं को मारकर पुनः उनके हाथ में लौट आती है। वो शक्ति, वो उसको छोड़ते हैं, वो योद्धाओं पर प्रहार करती है और वापस वो शक्ति उनके हाथ में लौट आती है। परम बुद्धिमान महासेन ने अपने बाणों द्वारा अधिकांश दैत्यों को समाप्त कर दिया। बचे खुचे भयंकर दैत्य भी भयभीत हो साहस खो चुके थे। स्कंद देव के दुर्धर्ष पार्षद उन सहस्त्रों दैत्यों को मारकर खा गए। उन सब ने अत्यंत हर्ष में भरकर दानवों को खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षण भर में सारी रणभूमि को दानवों से खाली कर दिया। जैसे सूर्य अंधकार मिटा देते हैं, आग वृक्षों को जला डालती है और आकाशचारी वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेय ने अपने पराक्रम द्वारा समस्त शत्रुओं को नष्ट करके उन पर विजय पाई। उस समय देवता लोग कृत्तिका नंदन स्कंद देव की स्तुति और पूजा करने लगे। कुमार स्कंद अपने पिता महेश्वर को प्रणाम करके सब ओर किरणें बिखेरने वाले अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। शत्रुओं का नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान महेश्वर के पास पहुंचे, उस समय इंद्र ने उनको हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, विजयी वीरों में श्रेष्ठ स्कंद, इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकों के समान हो गए। आज तुमने इसे मार गिराया है। महाबाहो,
यह देवताओं के लिए बड़ा भारी कांटा था जिसे तुमने निकाल फेंका है। यही नहीं, आज रणभूमि में इस महिष के समान पराक्रमी 100 देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं, जो पहले हमें बहुत कष्ट दे चुके हैं। तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवों को खा गए हैं। देव, तुम भगवान शंकर के समान ही युद्ध में शत्रुओं के लिए अजेय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। महाबाहो, सब देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। महासेन से ऐसा कहकर शचीपति इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्ग लोक को लौट गए। भगवान रुद्र भद्रवट के समीप गए और देवता अपने अपने स्थान को लौटने गए। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, तुम सब लोग कुमार कार्तिकेय को मेरे ही समान मानना। अग्निनंदन स्कंद ने सब दानवों को मारकर महर्षियों से पूजित हो एक ही दिन में समूची त्रिलोकी को जीत लिया। जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत का पाठ करता है, वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में अंगीरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति तथा महिषासुर वध विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कार्तिकेय के प्रसिद्ध नामों का वर्णन तथा उनका स्तवन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भगवन विप्रवर, तीनों लोकों में महामना कार्तिकेय के जो जो नाम विख्यात हैं, मैं उन्हें सुनाना चाहता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी महात्मा भगवान मार्कंडेय ने ऋषियों के समीप इस प्रकार कहा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी बोले, राजन, आग्नेय, स्कंद, दीप्तकीर्ति, अनामय, मयूरकेतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित, कामद, कांत, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चंड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अनघ, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप्तिशक्ति, प्रशांतात्मा, भद्रकृत, कूटमोहन, षष्ठी प्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मातृवत्सल, कन्याभर्ता, विभक्त, स्वाहेय, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाख, नैगमेय, सुदुश्चर, सुवृत, ललित, बालक्रीडनक प्रिय, आकाशचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शंखणोद्भव, विश्वामित्र प्रिय, देवसेना प्रिय, वासुदेव प्रिय, प्रिय और प्रियकृत, ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह धन, कीर्ति तथा स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर, अब मैं देवताओं तथा ऋषियों से सेवित, असंख्य नामों तथा अनंत शक्ति से संपन्न, शक्ति नामक अस्त्र धारण करने वाले वीरवर षडानन गुह की स्तुति करता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। स्कंददेव, आप ब्राह्मण हितैषी, ब्रह्मात्मज, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के समान व्रतधारी, ब्रह्मज्ञ तथा ब्राह्मणों के नेता हैं। आप स्वाहा स्वधा परम पवित्र मंत्रों द्वारा प्रशंसित और सुप्रसिद्ध षडर्ची यानी कि 6 ज्वालाओं से युक्त अग्नि हैं। आप ही संवत्सर, 6 ऋतुएं, पक्ष, मास, अयन और दिशाएं हैं। आप कमल नयन, कमल मुख, सहस्र वदन और सहस्र बाहु हैं। आप ही लोकपाल, सर्वोत्तम हविष्य तथा संपूर्ण देवताओं और असुरों के पालक हैं। आप ही सेनापति, अत्यंत कोपवान, प्रभु, विभु और शत्रु विजयी हैं। आप ही सहस्रभु और पृथ्वी हैं।
आप ही सहस्रों प्राणियों को संतोष देने वाले तथा सहस्र भोक्ता हैं। आपके सहस्रों मस्तक हैं, आपके रूप का कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्रों चरण हैं। गुह, आप शक्ति धारण करते हैं। देव, आप अपने इच्छानुसार गंगा, स्वाहा, पृथ्वी तथा कृत्तिकाओं के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। गंगा, स्वाहा, पृथ्वी तथा कृत्तिकाओं के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। षडानन, आप मुर्गे से खेलते हैं तथा इच्छानुसार नाना प्रकार के कमनीय रूप धारण करते हैं। आप सदा ही दीक्षा, सोम, मरुदगण, धर्म, वायु, गिरिराज तथा इंद्र हैं। आप सनातनों में भी सनातन हैं, प्रभुओं के भी प्रभु हैं। आपका धनुष भयंकर है। आप सत्य के प्रवर्तक, दैत्यों का संहार करने वाले, शत्रु विजयी तथा देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म तप है वह आप ही हैं। आप ही कार्य कारण तत्व के ज्ञाता तथा कार्य कारण स्वरूप हैं। धर्म, काम तथा इन दोनों से परे जो मोक्ष तत्व है उसके भी आप ही ज्ञाता हैं। महात्मन, यह संपूर्ण जगत आपके तेज से प्रकाशित होता है। समस्त देवताओं के प्रमुख वीर, आपकी शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। लोकनाथ, मैंने यथाशक्ति आपका स्तवन किया है। 12 नेत्रों और भुजाओं से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। इससे परे आपका जो स्वरूप है उसे मैं नहीं जानता। जो ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत को पढ़ता है, ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वह धन, आयु, उज्जवल यश, पुत्र, शत्रु विजय तथा तुष्टि पुष्टि पाकर अंत में स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में कार्तिकेय स्तुति विषयक 232वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।